मैच है, 3 ओव्हर का मैच है. दोन्ही संघ ताकदवान आहे त्या ठिकाणी. दोन्ही संघ आपण बघतोय जास्तीत जास्त खेळाडू ग्रामीणच्या माध्यमातून आपण बघू शकाल. रिची निलेश 11 हा संघ या ठिकाणी त्यांचा कॅप्टनने टॉस जिंकला. फिल्डिंग करण्याचा त्यांचा निर्णय आहे. त्यांच्या विरोधात संघ पाहायला मिळतो तो विकी रघुनाथ 11 हेदूटने. नागडेची जोडी रोहित भालेराव आणि अजित मोहिते. यानंतर देखील 2 सामने ज्यामध्ये सेमी फायनल आणि मेगा फायनलची लढत तुम्हाला नक्कीच पाहायला मिळेल. त्यांचा वाढदिवसाचं औचित्य साधून या स्पर्धेचं या ठिकाणी आयोजन आहे. माननीय श्री पांडुरंग दीनानाथ संते साहेब यांच्या माध्यमातून सर्व प्रेक्षकांचं मनपूर्वक सहर्ष स्वागत. तो चलिए बात करेंगे यहाँ पर टॉस जीतने के साथ चलिए बात करेंगे रिची नीलेश टीम ने टॉस जीते हैं और पहले गेंदबाजी लिए हैं. रघुनाथ 11 टीम देखिए बात करेंगे एडवेस्ट ने यहाँ पर पहले बल्लेबाजी करेंगे. योगेश मात्रे गेंदबाजी के लिए तैयार हैं और सामने देखिए अर्धशतकीय की इनिंग्स आज के दिन के ऊपर खेले हैं. क्या उस खिलाड़ी को रोक पाएंगे? करण जी कहते हैं ना, अगर तालाब में छोटी छोटी मछली पकड़नी है ना तो सबसे पहले मगरमच्छ को बाहर निकालना पड़ता है, और ये बहुत बड़ा मगरमच्छ है आज के दिन के ऊपर. योगेश मात्रे पड़ा के देखिए बात करेंगे मलंगगढ़ विभाग के एक बेहतर खिलाड़ी जिनकी रफ्तार लीजिए. 10 पेल में भी कमाल धमाका दिखाए, TD पेल में भी कमाल दिखाए, ग्रामीण में भी, ओपन में भी. पहली गेंद के ऊपर अजीत मोहिते AK-47 6 रन. सुरुवात दमदार. पहिल्याच चेंडूवरती षटकार आला और अजीत मोहिते देखिए, करण जी इसे कहते हैं पहली नजर में दिल नहीं चुराया, जलाया. दिल जलाया क्योंकि 3 ओवर का मैच है, 18 गेंद का मैच है. अगर शुरुआत छक्के से हो जाए तो फिर दिल में तो आग लगेगी, लेकिन देखते हैं उस आग और क्या ज्वालामुखी. ओहो आग तो लग गई है यहाँ भाई. कितनी तेज रफ्तार, गोली की रफ्तार से गेंद निकल रहा था. योगेश मात्रे देखिए बात करेंगे वाइट का जवाब. डीजे ब्रावो, ओहो चिंगो चिंगो. थोड़ा डीजे होता तो उनकी भी डांसिंग देखने को मिलता था. बड़े अच्छे पहचान बनाए हैं. जागृत 11 टीम के कप्तान रहते हैं, विशेष उपसार करके भी कप्तान आज देखिए आयोजन करता. काफी अच्छी मेहनत देखिए पांडुरंग सेठ संते साहब देखिए उन्होंने जिक्र किए थे, अगर मैं आज इस मुकाम मंजिल तक पहुंचा तो ग्रामस्थ मंडल लीजिए, VCC लीजिए, विशाल जी लीजिए, और केतन मात्रे का भी बड़ा मेहनत है. राहुल जी फिर बात करेंगे, बतौर कमेंटेटर भी हैं लेकिन आयोजन करता हूँ इस बार, बहुत अच्छी मेहनत. लेकिन योगेश मात्रे देखिए यहाँ पर फिर से हल्की से आग उगलते हुए. और करण जी कहते हैं ना, कद बड़ा ना पद बड़ा. जो मुसीबत में खड़ा वही सबसे बड़ा, और मुश्किल समय में खड़े उतरने वाले. और ये चलिए भाई, गेंद आने से पहले बल्ला फरार, दूल्हा मंडप पर पहुंचने से पहले दुल्हन फरार. बाई के रूप में 1 रन, बाई के रूप में 1 रन आता है. रन कैसे भाई टीम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा. यहाँ पर रोहित भालेराव बात करेंगे, किडनी के नाम से बेहतर पहचाने जाते हैं, लेकिन आज क्या कमाल के क्रिकेट स्किल हैं यहाँ पर. और राहुल सर बात करेंगे ना, हर खिलाड़ी. ओहो अजीत मोहिते ऐसा भी करते हैं क्या? लेकिन इस बार लेने का देना पड़ गया. बंदा सोच रहा होगा मैं ये गलती क्यों किया, जब सीधी उंगली से घी निकल रही थी तो मैंने टेढ़ी क्यों किया. और योगेश मात्रे, मैंने यही बात बताया था कि उसके अंदर जलता आगे. 3 गेंद के बराबर 3 छक्के. रोहित भालेरावसाठी पारितोषिक या ठिकाणी लावण्यात येते. लागोपाठच्या 3 षटकारांसाठी किरण पावशे KK यांच्याकडून असेल पारितोषिक 3000 रुपयाचं. रोहित भालेरावसाठी लागोपाठच्या 3 षटकारांसाठी पारितोषिक. सपाटे टीम देखिए सेमीफाइनल तक पहुंचा है, और नेल्सन देखिए उनकी तरफ से शुभकामना आता हुआ. सपाटे के लसित मलिंगा हम कह सकते हैं. लेकिन योगेश मात्रे की हमने बात कर रहे थे ना कि ये चलता अंगार है, भलाई छक्के खाया, लेकिन उसके बाद देखिए उसी विकेट को हासिल किया.
एक्ट्री के लिए देखिए यहाँ पर इनाम, और ये चलिए गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क नहीं, और डॉट गेंद देखिए लंबे समय के बाद, कहते ना मेहंदी रंग लाती है सूख जाने के बाद, और गेंदबाजी हावी हो जाता है उसे सफलता मिलने के बाद, और जैसे सफलता मिला और देखिए यहाँ से हावी होते हुए, और कमाल की देखिए अभी तक मैं कहूँगा छक्का खाने के बाद, और इस बार देखिए बल्ले का लीडिंग एज लिया और सीधा लॉन्ग लेग देखिए थर्ड में दोनों तैनात किया गया है। रबर बॉल में खास करके ये दो फील्डर हमेशा तैनात किया जाता है। पहला ओवर का खेल समाप्त हुआ है। पहले ओवर की समाप्ति के साथ टीम का स्कोर बात करेंगे तो यहाँ से 10 रन बनाए। और करण जी क्या कहना चाहोगे, 3 ओवर का मैच है, कितना एक टोटल फिट होना चाहिए? सुरुवात जर आपण बघितली तर पहिल्याच चेंडूवरती योगेश म्हात्रेच्या अगेन्स्ट अजित मोहितेच्या बॅटमधून षटकार आला होता. असं वाटलं की 30+, 35+ धावसंख्या नक्कीच या ठिकाणी उभारली जाऊ शकेल, परंतु त्यानंतर अजित बाद झाला. योगेशने कमबॅक केलं या षटकामध्ये. शेवटच्या 5 चेंडूंवरती त्याने पहिल्या चेंडूवरची षटकार आल्यानंतर फक्त 4 धावा खर्च केल्या. 10 धावसंख्येचे त्याने षटक हाताळले. 3 षटकांचे पहिले सत्र आहे. 12 चेंडूंचा अजूनही शिल्लक आहे. आणि आपण बघतो रोहित भालेराव थोडासा चाचपडत खेळतोय, परंतु रबर बॉल आणि रोहित भालेरावची बॅटिंग हे संगम जेव्हा जुळतं तेव्हा नक्कीच मनोरंजन होतं प्रेक्षकांचं. परंतु इथे तो कशा पद्धतीने केलं, त्या दुसऱ्या षटकामध्ये आलाय तो गोलंदाज बेबन. बेवन देखे गेंदबाज है, फिर से एक बार तैयार, अच्छी फिटनेस, लंबे कद के गेंदबाज हैं। रोहित भालेराव देखिए उनके सामने स्ट्राइक पर हैं, और इस बार देखिए गेंद का बल्ले का फेस खोल दिया आसमान की तरफ, और अपने फॉलो थ्रो में कॉटन वोल्ड यहाँ पर पहला विकेट मिलता हुआ, और दूसरी ओवर की पहली गेंद के पर करण जी बात करेंगे ना, रोहित भालेराव आज उनका दिन में कहूँगा कुछ अच्छा खासा नहीं रहा। यहाँ पर कुछ जिस बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, वो नहीं देखने को मिला। लेकिन और एक जो उम्मीद से कहते हैं ना, इंतजार हमेशा रहता है अमोल पाटिल के ऊपर, वो मैदान के ऊपर। नक्कीच आजच्या दिवसामध्ये अमोलने देखील खूप चांगली कामगिरी केली, कारण ज्या सामन्यामध्ये गरज होती त्याच्या फलंदाजीची, तेव्हा त्याच्या बॅटमधून आपण 2 ते 3 षटकार त्या इनिंगमध्ये नक्कीच बघितले. आणि आता देखील त्याच्याकडून तीच अपेक्षा असेल. दुसऱ्या बाजूला आकाश तारेकर आलेत, ते असतील आता स्ट्रायकिंग एंडला. बेवन पहिल्या चेंडूवरती गडी बाद करतो, आत्मविश्वास त्याच्याकडे आता असेल. चलिए आकाश तारेकर, बड़े नाम, ओ हो, ये क्या तोहफा दे दिया। देखिए कितनी अच्छी गेंदबाजी, इनकी गेंदबाजी देखकर मुझे मोहम्मद इरफान का याद आ जाता है। लंबे कद के गेंदबाज पाकिस्तान के लिए खेले थे शुरुआत में ऐसे, और जब हिंदुस्तान टीम उनके सामने वर्ल्ड कप पर आमने सामने होने वाले थे, और कहीं कुर्सियों के ऊपर से गेंदबाजों ने गेंदबाजी करके हिंदुस्तान टीम के बल्लेबाजी को अभ्यास कराए थे। नक्कीच इतने लंबे कद के गेंदबाज थे। इंटरनॅशनल क्रिकेट मधला खऱ्या अर्थानं सर्वात उंचीचा गोलंदाज देखील आहे. चलिए आकाश तारेकर, ये अक्सर तारे गिनते नहीं है, दिखाते हैं। और ये चलिए आकाश तारेकर ने बता दिया, भाई मेरे रास्ते पे बिछा हुआ बारूद को देख लेना, मुझे गेंदबाजी करने से गुरु मेरा बाइडर ना देख लेना, 19 बाइक क्यों मेरे नाम है। ज्याचं नाव आकाश आहे त्याने गोलंदाजाला देखील या ठिकाणी आकाश दाखवलं. बायकरमॅन म्हणून त्याची ओळख आहे. रायगडचा बायकरमॅन आकाश तारेकर पारगावचं प्रतिनिधित्व अगोदर केलं, त्यानंतर रायगडचं देखील, आणि आता व्यावसायिक स्तरावरती आपण बघतो आज या स्पर्धेमध्ये विके रघुनाथ 11 हेदुटनेचं तो प्रतिनिधित्व करतोय. संघ अडचणीत आहे, सलामीचे दोन्ही फलंदाज बाद झालेत, आणि आता आपण बघतोय जबाबदारीने या ठिकाणी नक्कीच तो खेळ करतो. षटकार आणि धाव फलक आपण बघतो पुढे जात असताना 16 वरती. तो चलिए बात करेंगे, यहाँ पर छक्का है, लंबा समय के बाद जरूरत था इस छक्के के। टीम का स्कोर देखिए जाकर पहुंचा, और फिर से यहाँ पर अपर कट खेल रहे थे, लेकिन बल्ले के देखिए बात करेंगे ना, आखिरी हिस्सा लगा यहाँ पर से, और सीधा थार्डमैन पर गेंद पहुंचा, और 1 रन आता हुआ। और ये भी अच्छी सोच है करण, कहते हैं ना, बड़ा नौकर बनने से बेहतर छोटा सा मालिक बन जाओ। हर गेंद के पर चौके छक्के खेलने से बेहतर कभी कभी सिंगल भी ले लीजिए। कुल स्कोर की बात करेंगे, स्कोर देखिए 17 रन। नक्कीच मॅचवर क्रिकेट खेळणं आता गेंद की गरजेचं बात आहे. करेंगे, 4 गेंदे हुआ है अभी तक, अभी भी 2 गेंद शेष है। अभी भी सुबर का 2 गेंद, टीम का स्कोर देखिए पहुंचा है यहाँ पर 17 रन। और देखते हैं अमोल पाटिल यहाँ पर कैसे बल्लेबाजी करेंगे। कहते हैं ना, दरिया बनकर किसी को डुबाना आसान होता है, लेकिन हार्दिक पांड्या बनकर इस गेंद को उड़ाना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन जरूरत है यहाँ पर। ओहो, ये चलिए हार्दिक के अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। देखिए पांड्या को लेकर देखिए यहाँ पर थर्डमैन पर कितने मजेदार खिलाड़ी हैं। टीडीपीएल में याद कर लीजिए, उनकी बल्लेबाजी मैन ऑफ द सीरीज बने थे। छोटे कद के हैं खिलाड़ी, कहते हैं ना, छोटा नोट और छोटा कद के खिलाड़ी हमेशा मुश्किल समय में काम आते हैं। छोटा तीर करता है घाव गंभीर। आकाश तारेकर फिर से एक बार स्ट्राइक पर,
ओहो, ये देखिए अतिरिक्त बाउंसर से हमला कर दिया और वाइड का इजाफा। डीजे ब्रावो देखिए उनके अंदाज, बाई के रूप में 1 रन, वाइड के रूप में 1 रन, 1+1 2 रन आता हुआ एक्स्ट्रा के रूप में। लेकिन कहते हैं ना, दूसरे के कंधों में हमेशा जनाजा उठाया जाता है, खुद के कंधों में जिम्मेदारी उठाया जाता है। और 2 रनों की मदद से टीम का स्कोर 20 रन बना है। और बल्लेबाज को देखिए रूम नहीं दे रहे हैं, भला एक छक्का खाए हैं और उसके साथ देखिए ओवर कर लिए समाप्त। तो यहाँ पर एक छक्का खाने के बावजूद भी देखिए इस ओवर को ज़्यादा मुश्किल में नहीं डाले। पहला ओवर में देखिए 10 रन आया था और इस ओवर में बात करेंगे ना, वापस 10 रन 20 रन बना है। लेकिन अभी भी 6 गेंद बचा है और ये 6 गेंद में मेरे हिसाब से करण जी 15 रन आना चाहिए। कहते हैं ना, जनाजा है आशिक का जरा आहिस्ता उठा, जनाजा है आशिक का जरा आहिस्ता उठाना और बचा हुआ 6 गेंद के ऊपर 10 का दम दिखाना। क्या आकाश तारे कर रहा है, इस मैदान के ऊपर जिंदा हैं, क्या जिंदा होने का यहाँ पर नमूना पेश कर पाएंगे। कहते हैं ना, असूलों पे आ जाए तो टकराना जरूरी है और जिंदा है तो मैदान के ऊपर फिर जिंदा नजराना जरूरी है। गुरशेह भी टीम देखिए इंतजार कर रहा है इसके बाद उनके मुकाबला। कहते हैं ना, जंगल में शेर से और ये टेनिस क्रिकेट रबर क्रिकेट में भावेश से थोड़ा बच के रहना। शेर फाड़ता है, भावेश पवार खूब मारता है। कल क्या कमाल का मैच खेला है, हेलीकॉप्टर उड़ाया। हाँ, सूरज केनी भी देखिए क्या कमाल की बल्लेबाजी की है। नांदोली के टूर्नामेंट के ऊपर देखिए यहाँ पर फाइनल। लेकिन आगा सन टीम का भी तारीफ करना चाहूँगा, 49 रनों की टारगेट रख दिए थे। तो चलेंगे यहाँ पर गेंदबाजी की बात करेंगे। श्रवण गेंदबाज तैयार और स्ट्राइक पर आकाश तारेकर। और तोहफा देखिए भाई, यहाँ पर 1 रन बड़ी आसानी के साथ लेते हुए सिंगल डबल से टोटल तो आगे बढ़ेगा मंजिल नहीं। बाई के रूप में 1 रन आता हुआ। और देखिए सिंगल डबल से आप जितनी भी कोशिश कर लो करण जी, आपको अच्छा टोटल नहीं मिल पाएगा। कम से कम आपको 35-32 तक पहुंचना है तो फिर कुछ तो कर दिखाना होगा। ये देखिए गेंद कहाँ कर बैठे, काफी छोटा वाइड का इजाफा, एक्स्ट्रा के रूप में 1 रन आता हुआ। कहते ना, झूला जितना पीछे जाता है ना उतना आगे भी आता है। चलिए, घुरसे बी टीम के कप्तान सूरज केनी कुछ समय पहले यहाँ पर उपस्थित है, आइए यहाँ पर। ओहो, क्या कमाल की टाइमिंग, अमूल पाटिल पॉइंट के ऊपर से लगाया, झलक 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 दिखला जा 6 रन। अमूल पाटिल ने बता दिया भाई, मिटता नहीं मैं किसी दाग की तरह, हर वक्त जलता हूं अंगार की तरह। मेरा ही नाम अमूल है गुरु और मेरी खेलने की अंदाज है 360 एबी डिविलियर्स की तरह। याच फटक्यांसाठी खऱ्या अर्थानं अमोल पाटील ला ओळखलं जातं आणि आता देखील स्क्वेअर कटच्या माध्यमातून आपण बघितला षटकार, या षटकाराची गरज आहे। षटकार आणि धाव फलक जाऊन पोहोचले पुढे। आतापर्यंत आपण बघतो 28 या आकड्यावरती। चलिए, कुछ ब्लॉक में गेंद काफी कम देखने को मिल रहा है। ऐसे बल्लेबाज को देखिए यहाँ पर छोटा गेंद डालो तो फिर मुश्किल बनेगा। करण जी कल्पेश जी जुड़ चुके हैं स्कोरिंग में। स्कोर की बात करेंगे, स्कोर 28 रन। और इस बार भी देखिए काफी ऊपर गेंद रहा लेकिन नो बॉल्स, और उसके साथ आकाश तारे का स्कोर चहल करने कर रहे थे, नो बॉल्स। और उसके साथ एक सिंगल आता हुआ, फ्री हिट और एक मौका। क्या तोहफा दे रहे हैं यहाँ पर गेंदबाज। 1+1 2 रन आता हुआ। कुल स्कोर देखिए 30 रन। हम बात कर रहे थे ना 35-40 तक पहुंचने का, मेरे हिसाब से लगभग उसके करीब पहुंच जाएंगे, कम से कम 35। और इस बार देखिए बल्ले का यहाँ पर लीडिंग एज लिया यहाँ पर, और जब तक फाइन लेग से गेंद वापस आता है, 1 रन पूरा किया दूसरे के लिए, लेकिन थोड़े से रह गए दूर और आकाश तारेकर का विकेट गिरता हुआ। डीप मधून भरपूर चांगला थ्रो पाहायला मिळाला, तो ॲक्युरेट स्ट्रायकिंग एंडला। विक्रांत पाटील यांना आपण बघितलं ठिकाणी क्षेत्ररक्षकाच्या भूमिकेमध्ये 1+ विकेट, 1 धाव या ठिकाणी जोडली जाईल। धाव फलक आपण बघतोय जाऊन पोहोचला आतापर्यंत 31 वरती। तिसरा गडी या ठिकाणी नक्कीच बाद झालाय। चेंडूंचा आपण विचार केला तर अजूनही चेंडू या स्लॉगर मधले शिल्लक आहे 3। श्रावण डोंगरे कशा पद्धतीनं इथून नक्कीच कमबॅक करेल, कारण आतापर्यंत त्याने धावा खर्च केल्या त्या। चलिए बात करेंगे करण जी, देखिए नो बॉल रहा, जहां पर छक्का रहा, और उसके बाद देखिए 3 गेंद अभी बचा है। और तारीफ करना चाहूंगा श्रवण के जिस तरह की वापसी करते हुए। और करण जी, मैं कभी भी कहता हूं जिंदगी में मुश्किल आए ना, कभी उदास मत होना, क्योंकि कहते हैं ना मुश्किल रोल हमेशा एक अच्छे एक्टर को दिया जाता है। और श्रवण को देखिए यहाँ पर अंतिम ओवर दिया गया है।
और अभी तक देखिए बल्लेबाज को बांध कर रखे, नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर उतरे हैं। सुमित डोंगरे हर गेंदबाज को करते हैं गुमरे। और ये चले आज एक्स्ट्रा रन काफी जा रहा है, सुमित जी रह गए काफी दूर। वाइड गए जा पर रन तो आ रहा है लेकिन विकेट में निकल रहा है। ओ नो बॉल फिर से लगातार। और ये चलिए मैदान के ऊपर उतर गए उस्मान पटेल। लोग सोचते होंगे उस्मान पटेल इतना नीचे क्यों आते हैं, टेनिस बॉल में तो ऊपर आते हैं। देखिए ये सोचने वाली बात है। लोग जब रोते हैं ना तो आंसू गिरता है, जब हंसते हैं दांत क्यों नहीं गिरता। ये रबर बॉल है भाई, ये टेनिस नहीं है। हर बल्लेबाज के लिए आसान नहीं है। लोग रोते हैं तो आंसू गिरता है, हंसते हैं तो दांत नहीं गिरता। ये रबर बॉल है, इतना आसान नहीं रहता। और ये चलिए अमोल पाटिल दया मार डाला रे। क्या कमाल की बल्लेबाजी यहां पर अमोल पाटिल से। मैंने यही बात बताया था कि ये बल्लेबाज इस तरह की बल्लेबाजी कर रहा है। हार्दिक पांड्या की याद दिला रहा है जो ऑस्ट्रेलिया के साथ अब कुल टोटल देखिए छक्के के साथ पहुंच गया 38-38 रन। मैंने बात कर रहा था 35-40 तक पहुंचना जरूरी है। गेंद देखिए कितना बचा है, अभी भी देखिए 2 गेंद बचा है और यॉर्कर का इस्तेमाल नहीं हो रहा है ये रबर बॉल पर। करण जी कहते हैं ना ताश का जोकर बुमराह का यॉर्कर अक्सर मैच का रिजल्ट बदल देता है। तो बुमराह की यॉर्कर आपको ढूंढना होगा थोड़ा सा, क्योंकि ये बल्लेबाज जान चुका है क्या आपकी ताकत क्या करना आप चाहते हो। ये देखिए छोटे गेंद के लिए तैयार रहते हैं 2 फील्डर के बीच में। और ये चलिए घुमा घुमा घुमा, यानी गार्डन में फूल खिलने से पहले बकरी खा गई। गेंद तक पहुंचने से पहले गेंद ने चक्कर लिया थोड़ा सा, और किस्मत भी कह देना कभी कभी बहादुर के साथ। स्कोर देखिए जाकर पहुंच गया 42-42 रन। लेकिन से ओवर की बात करेंगे, गेंद है यहाँ पर आखिरी गेंद। कुंडी मत खटखटाना, सरनाटा है जमाना, हो सके तो और एक आंख। चौके या छक्के, अपर कट है, फील्डर हैं और कैच भी लिया। विभिन्न थे फील्डर यहाँ पर आखिरी गेंद के बाद। लेकिन तारीफ करना चाहूंगा अमोल की, सराहना करना चाहूंगा, खोद खोद कर रन निकाले यहाँ पर। बड़ा जोखिम भरा इनिंग्स था यहाँ पर, आसान नहीं होता है यहाँ पर रबर बॉल पर बड़ा हिट खेलना, चौके छक्के निकालना करण जी। लेकिन अच्छी एक टारगेट यहाँ पर सेट किए हैं। और घोरसाई टीम के कप्तान से, घोरसाई बी टीम के कप्तान आपको तैयार रहना होगा। जैसे मुकाबला समाप्त होगा टॉस किया जाएगा, यानी दूसरा सेमीफाइनल इस टूर्नामेंट का देखने को मिलेगा। और फाइनल के लिए देखे केतन माते उनके वोरी टीम, उतरमवीर और जीजी स्पोर्ट वागलैंड टीम इंतजार कर रहे हैं। ये चलिए बात करेंगे तो यहाँ पर से एक हम लोग जैसे देखते हैं इंसान, जैसे खूबसूरत इंसान देखे पांडुरंग संतेश साहब का हम जिक्र कर रहे थे। और उतने ही देखे उनके साथ में मैंने यही बात बताया, जो भी उनके साथ रिश्ता दोस्ती वादा रहता है उस तरह के इंसान दिनेश पाटिल साहब खाड़ी। देखिए बात करेंगे राजनीति की दुनिया से लेकर क्रिकेट की दुनिया में बेहतर पहचान। एक उनकी इस टूर्नामेंट का हमेशा इंतजार रहता है। पिछले साल उन्होंने इतनी मुश्किल समय आया था, उसके बावजूद भी उन्होंने सफल साबित करके दिखाए। करण जी देखिए जब 2 अच्छा दिल आमने सामने हो जाता है ना, और मंच का रौनक और बढ़ जाता है। पांडुरंग संतेश साहब देखिए उनके देखिए, मैं हमेशा कहता हूं दोस्ती रिश्ता वादा, ये कोई क्रिकेट या फुटबॉल का खेल नहीं। कुल टोटल की बात करेंगे 42 यहाँ पर देखिए, और 43 रनों का टारगेट है। देखते हैं रिची नीलेश 11 मिस्यो रिची भाई, मिस्यो भालू, और उस नाम से देखिए ये टीम है। और देखते हैं सुखदेव काका देखिए कल यहाँ पर तशरीफ रखे थे पांडुरंग संतेश साहब के बर्थडे के ऊपर, और उनका भी तारीफ करना चाहूंगा। सुखदेव काका यू आर ग्रेट। कितनी मुश्किल समय से देखिए क्रिकेट में जंग लड़ते लड़ते अपने फैमिली से जंग लड़े, और अभी तक भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारे, मैं तो कहूँगा। और खुदाशी में बिल्कुल दुआ करूँगा कि और उनके भाषों में ताकत हुए और कुछ क्रिकेट के हिस्सा बने। और निश्चित रूप से हम कहेंगे प्रमोद दादा के देखिए सुपुत्र ऋषि मात्रे को हम देखते हैं। प्रमोद दादा के भी मैं जितना जिक्र करूं उतना ही कम। कहीं सारे थाने के खिलाड़ी उभर कर आए, आज भी देखिए उनका जिक्र जमकर कर रहे हैं खिलाड़ी। इसलिए कहते हैं ना काम ऐसा करके जाओ लोग तुम्हें 100 साल तक याद करते रहेंगे। जरूरी नहीं है आपको 100 साल जिंदा रहना। पांडुरंग संतेश साहब देखिए ऐसे काम करके जा रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है। चलिए बैटर दीजिए, डीजे ब्रावो है मैदान के अंदर। रिकॉर्ड इतिहास से उनका है, समय को बिल्कुल से मद्देनजर रखते हुए खिलाड़ी के ऊपर बढ़ते। चल चलेंगे सेकंड यहाँ पर इनिंग्स के लिए।
करण जी काड़न हम उनके साथ जुड़े रहेंगे। करण जी देखिए यहाँ पर मैं कहूँगा ये टोटल थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन शुरुआत में अगर कुछ रन आ जाता है तो फिर ये टारगेट भी छोटा लगेगा। चला आघाडीचे फलंदाज लवकरात लवकर जाऊ द्यात. बॅटिंग करणारा संघ रिची निलेश 11 डोंबिवली. कारण उशीर आता होत चाललाय आणि अजून आपण बघितलं तर सेमीफायनल आणि मेगा फायनलची लढत त्या ठिकाणी होणं बाकी आहे. 43चं लक्ष आहे. 18 चेंडू 43चं इक्वेशन असेल या सामन्यामध्ये. आपण बघू शकाल हे समीकरण 14.33 सरासरी रिक्वायर्ड रन रेट तुम्हाला पाहायला मिळेल. आघाडीला मैदानाच्या आतमध्ये जात असताना आपण बघतोय मनीष कोलेकर अर्थातच पांड्या आणि त्याच्या सोबतीला मुकेश गायकर, ज्याने पहिल्या सामन्यामध्ये आणि दुसऱ्या सामन्यामध्ये अफलातून बॅटिंग केली होती. तो मुकेश गायकर मॅन फ्रॉम मानिवली टिटवाळाचा हा खेळाडू सध्या तुम्हाला पाहायला मिळेल मैदानाच्या आतमध्ये येत असताना. करण जी देखिए बात करेंगे यहाँ पर बड़ा टारगेट है, निश्चित रूप से आपने अच्छी बात जिक्र की है। यहाँ पर दोनों बल्लेबाज मैदान के ऊपर उतर चुके हैं, लेकिन सफल होने के लिए 43 रन तक पहुंचने के लिए कहते हैं ना, सफल होने के लिए जेब में नोटों का जरूरत नहीं है, दिल में आंधी होना चाहिए। तो उसी तरह से 43 रन तक पहुंचने के लिए शुरुआत से कहीं ना कहीं यहाँ पर आंधी तूफान एक लेकर आना पड़ेगा। नक्कीच ची इनिंग अमोल पाटीलने खेळली. 7 चेंडूंचा सामना करत असताना 17 धावा त्याने उभारल्या. विस्फोटक अशी इनिंग जेव्हा गरज होती, कारण एका मागोमाग एक गडी बाद होत होते ते रघुनाथ 11 हेदूटनेसे आणि त्या कारणास्तव त्या ठिकाणी अमोल पाटीलच्या अफलातून खेळीच्या जोरावरती धावसंख्या उभारली ती 42. 18 चेंडू अर्थातच 3 षटकांच्या या दुसऱ्या सत्राला सुरुवात होईल, ज्यामध्ये पहिलं षटक आपण बघतोय गोलंदाज मॅन फ्रॉम सावध फ्रॉम देवद मयूर वाघमारे. विश ऑल द बेस्ट. हवेमधून हा चेंडू पाठीमागे चालला थर्डमॅनला, ज्या ठिकाणी सुमितला आपण बघतो उचलून फेक करतो. एक रन त्या ठिकाणी कंप्लीट केली. एका धावेवरती समाधान या ठिकाणी मानावं लागेल. एक रन आपण बघतोय या ठिकाणी बॅटची कडा होती. त्यानंतर हा चेंडू आपण नक्कीच बघितला तो थर्डमॅन रिझन मध्ये. आता येईल उजव्याचा फलंदाज मनीष. अपेक्षा दोन्ही फलंदाजांकडून जास्तीत जास्त असतील, कारण आघाडीला आलेत 17 चेंडू समीकरण 42. मयूर पुन्हा एकदा तयार होतो. पंचांच्या डाव्या बाजूने ओव्हर द विकेट. सफल झाला, उचलण्याचा प्रयत्न केला आणि बॅट अँड पॅड मधून हा चेंडू यस्टांचा वेध घेतोय. क्लीन बॉल होता त्या ठिकाणी. मनीष कोलेकर पहिला धक्का 1 या आकड्यावरती रिची निलेश 11 डोंबिवली या संघाला. फलंदाज बाद झाल्यानंतर लगेचच डगआउट बॉक्स मधून दुसरा फलंदाज लवकरात लवकर जा, कारण उशीर भरपूर होत चालला. बॅड लाईटला सामोरं जावं लागेल. सेमीफायनल आणि मेगा फायनल अशा 2 लढती अजूनही शिल्लक आहेत या स्पर्धेमधल्या. पहिला गडी मात्र या ठिकाणी बाद झाला. 42चं अजूनही समीकरण असेल. 43चं लक्ष आहे या महत्वाच्या सामन्यामध्ये. रिची निलेश 11 या संघासमोर. रिची म्हात्रे जे आज आपल्यामध्ये नाही आहेत, प्रमोदजी म्हात्रे यांचे छोटे बंधू, आणि त्याचबरोबर निलेश म्हात्रे, स्वर्गीय निलेश म्हात्रे जे नांदिवलीचे होते, प्रशांत म्हात्रे यांचे बंधुराज जे आज आपल्यामध्ये नाही आहेत. त्यांच्या नावाने हा संघ आपल्याला पाहायला मिळतोय. त्यांनी देखील नाविन्यपूर्ण यश क्रिकेट या खेळामध्ये मिळवलं होतं आणि त्यांच्या नावाने हा संघ आपल्याला पाहायला मिळतो व्यावसायिक स्तरावरती. आज या स्पर्धेमध्ये देखील चांगली कामगिरी, परंतु या सामन्यामध्ये त्यांच्या समोर स्वर्गीय रघुनाथ 11 हेदूटने हा संघ आपल्याला पाहायला मिळतोय. आणि लक्ष त्यांच्यासमोर 43चं असताना एक ही धावसंख्या आपण बघितली आणि एक गडी, ही पहिली सफलता देखील मयूर वाघमारेने मिळवली. अनंत वाघ मॅगी येतो मैदानाच्या आतमध्ये. 3ऱ्या क्रमांकावरती सध्या आहे स्ट्रायकिंग एंडला. उचलण्याचा प्रयत्न मिस झाले. बॉडीचा ब्रश घेणारा, बॉडीला ब्रश होणारा चेंडू आपण बघितला. फॉलोथ्रो मधून भरपूर वेगाने त्या ठिकाणी मयूर पोहोचले चेंडूवरती. धाव घेण्याची संधी नव्हती आणि आपण बघतोय हा चेंडू निर्धाव. भरपूर जोराने हा चेंडू त्यांच्या बॉडीला ब्रश होतोय. आशा करतोय त्या ठिकाणी गंभीर दुखापत नसेल. फलंदाज अनंत वाघला रबर बॉल भरपूर भन्नाट वेगाने खेळपट्टीवरती टप्पा पडल्यानंतर आपल्याला पाहायला मिळतोय. ओव्हर द विकेट एज मोठी कडा घेऊन हा चेंडू चाललाय बॅकवर्ड पॉइंटच्या दरम्यान. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी डीप मधून अंगद पाटील आलेत. सिंगल कंप्लीट झाली आणि सिंगल वरती समाधान मानावं लागलं, कारण अंगदने लगेच चेंडूला उचलून फेक केली. सिंगलने धाव फलक आपण बघतोय पुढे जातं हलवार पद्धतीने 2 या आकड्यावरती, परंतु इथे गिअर अप होऊन बॅटिंग करावे लागेल. लक्ष आहे ते 43चं 14.33 आस्किंग रन रेट आहे. संघर्ष करावा लागेल, विकेट करावे लागतील. मोठ्या फटक्यांची नितांत गरज आहे.
ऑन साइडला उचलला हवेमध्ये हा चेंडू मिस टायमिंग हा फटका बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला नो मॅन्स लँड मध्ये लँड झाला चेंडू वळण घेतले चेंडूने पाठमोरा आता पाहायला मिळतो अंगत उचलून फेक करतो स्ट्रायकिंग एंडला तोपर्यंत धावा मिळतात त्यात 2 दुहेरी आकड्याने धाव फलक आपण बघतोय पुढे जात असताना 4 या आकड्यावरती साईस 11 गोरसे बी हा संघ तुम्हाला पाहायला मिळेल पुढच्या लढतीमध्ये ज्या संघाने आजच्या दिवसामध्ये स्वर्गीय दीपक दादा प्रतिष्ठान या नावाने जी स्पर्धा पाहायला मिळाली तिचं विजेतेपद देखील पटकावलं आणि आता हा स्लॉट मध्ये चेंडू या प्लॉटच्या बाहेर मिडविकेट सीमा पार षटकार स्लॉट मध्ये चेंडू असेल तर नक्कीच या प्लॉटच्या बाहेर जातील कारण मुकेश गायकरने आज जशी बॅटिंग केली आहे पहिल्या दोन्ही मॅचेस मध्ये देखील आणि याही मॅचेस मध्ये त्याच्या इनिंगची अपेक्षा आहे बॅटिंग करणाऱ्या रिची निलेश 11 डोंबिवली या संघाला हाँ बिल्कुल करण जी बात करेंगे ना आपको इस तरह की बल्लेबाजी करना होगा। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ क्रिकेट का खेल भी ना फुटबॉल के जैसे है। गोल तक पहुँचने के लिए फुटबॉल में किक मारना पड़ता है और क्रिकेट में देखिए 6 मारना पड़ता है मंजिल तक पहुँचने के लिए। तो कहीं ना कहीं हर ओवर में आपको 1-2 छक्के तलाश करना होगा और अभी तक देखिए शायद मुकेश ने करके दिखाए हैं लेकिन एक आध बल्लेबाजों से काम चलना मुश्किल है। दोनों तरफ से आग लगना चाहिए फिर जाकर जो मंजिल तक आप पहुँच सकते हो। आखू टप्प्याचा चेंडू ऑन द टोस अपर कट लेट कट करत असताना त्या ठिकाणी आपण बघितलं वळण घेतलं चेंडूने थर्ड मॅनला हुलकावणी दिली चेंडूने आणि हा चेंडू सरळ सीमारेषा गाठतोय चौकार पहिल्या चेंडूवरती आणि चौकारानेशी धाव फलक 14 वरती 40 रन्स। चलिए कुछ समय के लिए रन आता हुआ और करण जी इस ओवर को लंबा बनाना होगा। जैसे कहते हैं ना 1000 फूल कम एक दुल्हन को सजाने के लिए तो एक ओवर लंबा बनाना जरूरी है इस मुकाबला में वापसी करने के लिए। सुरुवात नक्कीच षटकाची चांगली आणि आता हा चेंडू भरपूर टेक ऑफ झाला त्या कारणास्तव अंपायरचा इशारा आलाय तो व्हाईट बॉल। 1 रनने धाव फलक आपण बघतोय 15 या आकड्यावरती हा सामना अजूनही आपण बघू शकाल तर बॅलन्स आहे 11 चेंडू 28 धावसंख्येचं इक्वेशन या सामन्यामध्ये अंगत आखो टप्प्याचा चेंडू ऑन द टोस आता देखील कट करतात त्या ठिकाणी थर्डमॅनला समोर आहेत आकाश तारेकर उचलून फेक सहजरित्या आपण बघितली एकेरी धाव आणि एका धावेने धाव फलक आपण बघतोय जाऊन पोहोचले पुढे ते 16 या आकड्यावरती 10 चेंडू 27 समीकरण 4 चेंडू या षटकामधले भरपूर महत्वाचे आहेत अंगतच्या अगेन्स्ट आता आहे तो मुकेश गायकर ज्याच्या बॅट मधून आतापर्यंत आपण एक षटकार देखील बघितला ट्रॅक चेंज करतोय पुन्हा एकदा ओव्हर द विकेटने पाहायला मिळेल पंचांच्या डावा बाजूने ऑफ स्टंपच्या बाहेर फॉलो करण्याचा प्रयत्न होता या ठिकाणी मुकेश गायकर चेंडूला स्क्वेअर कट करण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता परंतु फ्रॉम द बॉडी शरीरापासून बाहेर चेंडूला ठेवण्यात आलं लांब ठेवण्यात आलं आणि इथे नक्कीच तो फायदा झाला अंगतला हा चेंडू निर्धाव सफल झाला आता देखील तशाच पद्धतीनं त्या ठिकाणी कट करण्याचा प्रयत्न वेग भरपूर आणि टेक ऑफ होणारा हा चेंडू लागोपाठचा दुसरा त्या ठिकाणी बीट होत आहे ते मुकेश गायकर समीकरण पुन्हा एकदा बदलतंय 8 चेंडू आणि आता गरज 27 धावसंख्येची 27 रिक्वायर्ड रिमेनिंग 8 कमी गती फसवा चेंडू आणि इथे देखील हे अस्त्र देखील चालतं आता गोलंदाज अंगद पाटीलचं लागोपाठचा तिसरा चेंडू आता निर्धाव येतोय आणि या सामन्यावरती पकड आता मजबूत करत असताना पाहायला मिळतो हा गोलंदाज रघुनाथ 11 हे दुटणेसाठी 7 चेंडू 27 धावा आखो टप्प्याचा हा चेंडू आणि अंपायरचा इशारा नो बॉल फ्रीट असेल आता उभा असेल फलंदाजाला 1 रन तर या ठिकाणी बहाल करण्यात येते अंगद पाटील कडून धावसंख्या झाली धावफलकावरती आपण बघतोय ती 17 26 धावसंख्येची गरज चेंडू शिल्लक आहेत 7 चेंडू आपण बघतोय 26 धावा आहे समीकरण मुकेश अजूनही मैदानाच्या आतमध्ये आहे परंतु या चेंडूवरती मोठा फटका येणं बाउंड्री येणं खूप गरजेचं आहे बॅटिंग करत असताना रिची निलेश 11 डोंबिवलीसाठी 26 रिक्वायर्ड अंगद लास्ट बॉल टू गो फ्रॉम दिस ओव्हर आंबट करतायत हाफ पूल करत असताना त्या ठिकाणी आपण बघतो ऑर्थोडॉक्स लॉंगर मध्ये हा चेंडू प्रेम भोईरला आपण बघतो उचलून फेक होते नॉन स्ट्रायकिंग एंडला आणि तोपर्यंत आपण बघितला त्या 2 धावा परंतु या ठिकाणी 1 धाव शॉट आहे 1 शॉटचा इशारा अंपायरचा 1 धाव फक्त मिळेल या चेंडूवरती धाव फलक जाऊन पोहोचला 18 वरती समीकरण 6 चेंडू आणि 25 धावसंख्येची आता गरज आहे रघुनाथ 11 हे तुटण्याच्या विरोधात रिची निलेश 11 डोंबिवली या संघाला बिल्कुल करण जी बात करेंगे ना यहाँ पर मंजिल तक पहुंचना मुश्किल है 6 गेंद के पर 25 रन देखिए यहाँ पर कहते ना सितारों से क्या गवारा करे जब वो
चांद हमारा ना हुआ, तो उसी तरह की निचली क्रम के बल्लेबाज से उम्मीद क्या करें जब शुरुआत अच्छा ना हुआ। थोड़ा शुरुआत अच्छा होना चाहिए था, लेकिन अगला मैच है सेकंड सेमीफाइनल, इंतजार है दर्शकों को, क्योंकि यहाँ से गोरसाई बी टीम, यहाँ से जीतने वाला टीम के बीच में मुकाबला होगा। और बात करेंगे ना, आपने करण जी शोले पिक्चर देखा होगा, जब बच्चा रोता है तो उसकी माँ बच्चे से कहती है बेटा चुप हो जा गब्बर आएगा। तो उसी तरह की देखिए, कोई नौजवान के मोबाइल पर अगर इस समय कॉल आया होगा ना, तो वो यही कहेगा जानू मोबाइल रख दे, क्योंकि मैदान पर अगला मैच में भावेश आएगा। इम्रोज खान 60-25 टप्पा पडला चेंडू आपण बघतोय बाहेरच्या बाजूने वळण घेणारा आणि पहिला चेंडू या ठिकाणी निर्धाव 5 चेंडूमध्ये 25 इम्रोज पुन्हा एकदा पाहायला मिळेल ऑन साइडला उचललाय या ठिकाणी मिसटायमिंग हा फटका पाहायला मिळतो स्क्वेअर लेगच्या दरम्यान अमोल डीप मधून येतात त्या ठिकाणी दुसरा धावायचा प्रयत्न स्ट्रायकिंग एंडला फेकी आणि 2 धावा या ठिकाणी कंप्लीट झाल्यात ओव्हरथ्रो बॅकअप आहे प्रसन्न येत त्या ठिकाणी बॅकिंगसाठी धावा मिळतात त्या 2 आणि हे धाव फलक आपण बघतोय जाऊन पोहोचले ते 20 या आकड्यावरती 23 ची गरज चेंडू शिल्लक आहे 4 दोन संघ जे ग्रामीणच्या माध्यमातून क्वालिफाय झालेले आहेत ऑन द राईज खेळण्याचा प्रयत्न स्ट्रेट बॅटने मिस झाले त्या ठिकाणी अनंत पाठीमागे फंबल 1 रन या ठिकाणी नक्कीच मिळते आणि धाव फलक आपण बघतोय बायच्या स्वरूपाने पुढे जात असताना 21 वरती फॉर्मॅलिटीज आता 22 ची गरज 3 चेंडूंमध्ये चलिए घोरसाई टीम के कप्तान से गुजारिश करते हैं, आइए टॉस के लिए। साईश 11 गोरसई बी कॅप्टनने लवकरात लवकर रिपोर्ट करायचा आहे या ठिकाणी ग्रामीणच्या माध्यमातून आपण बघू शकाल जोया 11 वाकळण आणि चलिए घोरसाई टीम के लिए भी शुभकामना देखिए बात करेंगे, हमारे भी अच्छे दोस्त और उस टीम के साथ हमेशा लगन उनके विकी कहनी बात करेंगे, उनकी तरफ से शुभकामना उस टीम को आता हुआ। और सेकंड सेमीफाइनल मैच होएगा और जिस टीम में अभी अभी विजेता बनकर है, और ये चलिए थोड़ा निराश हुआ ये मुकाबला करण जी कहीं ना कहीं यहाँ पर एक तरफा। मैंने यही बात बताया, अगर 30-35 रन होता तो, और जब 3 ओवर की मैच में कोई टीम 40-45 के करीब पहुंच जाते तो फिर